बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, देन फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमने x क्यूब और प्लस वाई क्यूब की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो लिख रहा हूँ कि a प्लस बी होल का जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम जो है यूं भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और आखिर में प्लस बी क्यूब। तो उस अरेंजमेंट के साथ भी लिखा जा सकता है और इस अरेंजमेंट के साथ भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया गया है, इसका दोनों तरफ का हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम क्या ले लेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इसका क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। ये हमने क्यूब ले लिया। अब हमारे पास ऊपर फार्मूला मौजूद है, उस फार्मूले के तहत जो है हम इस क्यूब को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। वहां पे a प्लस बी क्यूब है और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई क्यूब है। तो यहाँ हम नेट कर लेंगे कि x जो है वो a के इक्वल है और y जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यहाँ पे वहां पे a क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x क्यूब। वहां पे b क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y क्यूब। चूंकि यहाँ b जो है y है और उसके बाद प्लस 3 आ गया, a की जगह x जो कि ये फार्मूले में मौजूद है ab, यानी a की जगह x और b की जगह क्या आ गया, y आ गया, और इनटू a प्लस b है। तो इनटू a की जगह हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और सामने जो है इक्वल में क्या है, 7 का क्यूब है। तो अब 7 का हम क्यूब लेंगे, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास कितना आता है, 343 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास x का क्यूब खोलेंगे तो x क्यूब, फिर y का क्यूब खोला तो हमारे पास y क्यूब, और उसके बाद प्लस 3xy आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3xy आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। और xy की जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वैल्यू मौजूद है। xy किसके इक्वल है, हमारे पास 12 के इक्वल है। तो यहाँ पे xy की जगह हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, और इनटू x प्लस वाई यहाँ मौजूद है। और अब x प्लस वाई की भी जो है हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वैल्यू मौजूद है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल में 343 जो कि पहले से मौजूद है। अब फर्दर अगले स्टेप के अंदर x क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया हमारे पास, प्लस 3 12 और 7 को आपस में, तीनों डिजिट्स को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 252 आता है, और इस इक्वल किसके है, 343 के है। तो यहाँ पे हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब आ गया। ये जो प्लस का 252 है ये दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरी जानिब क्या मौजूद है, 343, इधर जो नंबर प्लस था जो कि 252 था उधर जाके माइनस हो गया। हम इसको फर्दर जब आगे हल करेंगे तो हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 343 में से 252 को माइनस करें तो 91 आता है। कितना आता है आंसर, 91 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ जो डिफरेंस है दोनों किस चीज का है, फार्मूले का है। यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है और जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा हूँ वहां पे आपने a प्लस बी होल के क्यूब की बजाय a माइनस बी होल का क्यूब लेना है। फार्मूला यही होगा, a माइनस बी होल का क्यूब जब आप लेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है, सेम इस कैटेगरी के हैं वो क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा हूँ और इसमें भी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ दिया है, वो इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस का जो मेथड है, टेक्निक है, दोनों की वो सेम है। यहाँ पे मैं माइनस का फार्मूला अप्लाई करूंगा और वहाँ पे सेम जिस तरह मैंने वहाँ ऊपर प्लस किया तो आप वो प्लस का फार्मूला उस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके इसको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को उसको आपने प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, चूंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं a माइनस बी
होल का क्यूब लिखूंगा। a माइनस बी होल का क्यूब जो होता है वो a प्लस बी की क्यूब जैसा ही फार्मूला होता है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है कि वहां प्लस आते हैं साइंस और यहाँ पे क्या आते हैं माइनस के, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास जो नंबर दिया गया है 5x माइनस 6y इसके इक्वल दिया हुआ है 13 के इक्वल दिया गया है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का क्यूब ले लेंगे फिर, और उसके बाद हम क्यूब को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे यानी खोल देंगे। 5x माइनस 6y का क्यूब इज इक्वल टू 13 का क्यूब आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जो 5x है वो हमारे पास a है और जो 6y है वो हमारे पास b है, और जो ऊपर हमारे पास फार्मूला मौजूद है उस फार्मूले के तहत हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यानी a का क्यूब मींस 5x का क्यूब, फिर b का क्यूब मींस माइनस 6y का क्यूब, जो के दरमियान में माइनस मौजूद है, यहाँ पे माइनस b क्यूब है, फिर माइनस 3ab, तो माइनस का 3 आ गया, a की जगह 5x आ गया, फिर b साथ मौजूद है 6y आ गया, यानी a भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5x और 6y भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और इनटू हमारे पास है a माइनस b, a हमारे पास यहाँ 5x है और b हमारे पास 6y है, इज इक्वल टू किसका क्यूब है, 13 का क्यूब। 13 को अगर आप जो है मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, 13 13s are 169, और 13 को फर्दर आप जो है 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाए, 2197 आ जाता है, कितना आ जाता है, 2197 आ जाता है। जब हम 5x का क्यूब खोलते हैं इट मींस कि 5x कितनी दफा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का कितना आ जाएगा, 125, और x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब होगा हमारे पास। फिर हमारे पास माइनस है, माइनस से आगे 6y का क्यूब है, तो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216, और y का क्यूब साथ क्या आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस 3, 5x और 6y ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 को 5 से और 6 से हम मल्टीप्लाई करें, 3 5s are 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है, साथ xy मल्टीप्लाई होके xy आ गया, इनटू हमारे पास 5x माइनस 6y है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या मौजूद है, 2197 मौजूद है हमारे पास। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास 125x क्यूब माइनस 260y क्यूब, इसकी हमने वैल्यू मालूम कर दी है, ये साथ साथ चलता जाएगा, ये नंबर हमारे पास है। फिर माइनस का 90 आ गया, और x y यहाँ पे मौजूद है, और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर x y की हमारे पास वैल्यू मौजूद है जो कि 6 है, तो फिर x y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। उसके बाद 5x माइनस 6y ये भी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, इसकी वैल्यू तो 5x माइनस 6y किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 13 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 2197 है हमारे पास। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 96 और 13, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7020 आ जाता है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाता है, 7020 आ जाता है, और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2197 मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ये यहीं पे रहेगा, ये माइनस का 7020 उधर जाके क्या हो जाएगा, उस तरफ जो मौजूद नंबर है उसमें ऐड हो जाएगा, तो दूसरी तरफ नंबर जो है वो 2197 है, तो माइनस का 7020 उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस 7020 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 9217, यानी 2197 में 7020 को ऐड करें तो 9217 आता है, 9217 आंसर आता है। तो ये जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी थी उसकी वैल्यू आ गई, और वैल्यू किसकी मालूम करनी थी, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, और किसके इक्वल आ गया, 9217, यानी 9217 9270। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, 9 था। अब जो है 10 और 11 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। जब 10 और 11 की हम बात करते हैं
तो वो दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम कैटेगरीज के। अब मैंने इसका यहाँ पे इंतखाब किया, इसको सिलेक्ट किया 11 को। 10 के अंदर अब यही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन वो प्लस का होगा। इसके अंदर कौन सा साइन है? माइनस का। सिर्फ साइन का फर्क होगा, डिफरेंस होगा। बाकी जो मेथड है, जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो दोनों क्वेश्चन की क्या होगी? सेम होगी। यानी 11 ऐड होगा और 10 जो है वो आपने प्रैक्टिस करना है। तो मेरे पास जो है x - 1/x इज इक्वल टू 7 है और x क्यूब - 1/x³ की हमने क्या करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे फार्मूला माइनस वाला लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा कि as a - b होल का क्यूब किसकी इक्वल होता है? a³ - b³ - 3ab into a - b। जो क्वेश्चन इससे मैच करता है, जो आपने करना है वो आपने फार्मूला उसके कौन सा अप्लाई करना है? a + b का क्यूब। तो यहाँ सारे साइन उसके अंदर क्या आ जाएंगे? प्लस के आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x - 1/x हमें 7 के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका हम दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब ले लेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने इसका क्या ले लिया? क्यूब ले लिया। यानी x - 1/x इसका क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब आ गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है, हम ये इसको कंसीडर करेंगे कि x जो है वो a के इक्वल है और 1/x जो है वो किसके इक्वल है? b के इक्वल है। तो फिर a - b वाला जो होल के क्यूब वाला फार्मूला है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी पहले a क्यूब आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का क्यूब आ जाएगा। फिर -b³ है तो यहाँ क्या आ जाएगा? b हमारे पास 1/x है तो उसका क्यूब आ जाएगा। फिर -3ab है तो -3 आ गया, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 1/x आ जाएगा। और इनटू आपके पास क्या मौजूद है? a - b है और a - b जो है उसकी जगह a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 1/x आ जाएगा। और अगर हम फर्दर आगे बढ़ें तो 7 का क्यूब जो है पहले भी हम ले चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर, कितना आ रहा है? 343 आ रहा है। यानी 7 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो आपके पास कितना आता है? 343 आता है। तो यहाँ पे x का क्यूब जब हम लेंगे तो ये x³ आ जाएगा, -1/x का क्यूब लेंगे तो 1/x³ आ जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा। x और 1/x एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और इनटू x - 1/x मौजूद है तो उसकी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है। x - 1/x किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे? 7 और इस इक्वल टू हमारे पास क्या मौजूद है? 343 मौजूद है। क्या मौजूद है? 343 मौजूद है। तो यहाँ पे x³ - 1/x³ और -3 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 और किसके इक्वल आ गया? 343 के आ गया। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो x³ यहाँ पे हमारे पास x³ - 1/x³ इज इक्वल टू 343। x³ - 1/x³ के साथ यहाँ पे जो -21 था इसको हम दूसरी जानिब ले जाएंगे। यहाँ ये माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये इधर जाके 343 में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। तो फर्दर हम अगर आगे इस क्वेश्चन को लेके चले तो ये हमारे पास जो x³ + 1/x³ है, इनको ऐड करें, 3 में 1 ऐड करें तो 4 आता है और 4 में 2 ऐड करें तो 6 आता है और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया, 364 आ गया। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया? x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 364 आ गया हमारे पास। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था और सेम इससे जो क्वेश्चन मैच करता है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। आपने उसको प्लस के फार्मूले के साथ जो है वो प्रैक्टिस करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर आगे बढ़ें तो इसमें हमारे पास जो है 5x - 1/5x इज इक्वल टू 6 और इसमें वो कहता है कि 125x³ - 1/125x³ की वैल्यू मालूम करें। तो इसके साथ 13 के साथ कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है? 12 क्वेश्चन। तो मैंने जो है माइनस का फार्मूला अप्लाई करना है। यही फार्मूला सेम जो है आपने प्लस वाले साइन के साथ अप्लाई करना है उस क्वेश्चन को। इसको कॉपी करते हुए, इसको फॉलो करते हुए आपने उसको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 5x - 1/5x ये हमारे पास किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे 5x - 1/5
अपॉन 5x इसका क्यूब इज इक्वल टू किसके 6 का क्यूब। अब जो है हमारे पास फार्मूला यहाँ पे माइनस का ऊपर ब्रैकेट यहाँ पे मौजूद है, तो इस फार्मूले के तहत इसको भी हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे। तो a माइनस b का क्यूब यहाँ पे हम लेट करेंगे कि जो 5 हमारे पास 5x है वो a है और 1 अपॉन 5x जो है वो क्या है b है। तो पहले सबसे पहले फार्मूले में क्या है a क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 5x का क्यूब, फिर हमारे पास माइनस b क्यूब, तो माइनस 1 अपॉन 5x जो कि b है उसका क्यूब, फिर माइनस 3 आ गया, फिर a आपके पास यहाँ 5x है और b आपके पास यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 5x है और इनटू आपके पास क्या मौजूद है a माइनस b यानी 5x माइनस 1 अपॉन 5x और इस इक्वल टू आपको पता है कि 6 का क्यूब किसके इक्वल होता है 216 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 216 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जब 5x का हम क्यूब जो है वो ओपन करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125x क्यूब आ जाएगा और माइनस 1 अपॉन 5x का क्यूब जब ओपन करेंगे तो वो 1 अपॉन 125x क्यूब आ जाएगा और फर्दर जो है जो माइनस 3 है और मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5x, ये जो 5x है ये 1 अपॉन 5x के साथ क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट भी आएगी ऊपर, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया माइनस का 3 रह गया इनटू यहाँ पे 5x माइनस 1 अपॉन 5x मौजूद है। तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है 5x माइनस 1 अपॉन 5x किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा और इज इक्वल टू किसके हमारे पास 216 के है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 125x क्यूब माइनस 125 अपॉन 125x क्यूब यानी 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है और साथ क्या मौजूद है माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 मौजूद है। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा और इज इक्वल टू किसके है 16 के है। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब जो है इज इक्वल टू 216 और माइनस का 80 इधर जाके प्लस का 80 और इसके अंदर अगर इसको ऐड कर दें तो ये कितना आता है 234 आता है। 216 में 18 को ऐड कर दें अगर तो हमारे पास कितना आता है 234 आता है। यूं हमारे पास जो है ये वैल्यू हमारे पास आई है इस क्वेश्चन में 125x क्यूब 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब इसके इक्वल आ गया 234 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं जो कि शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है और इसके अंदर जो है अब जो है जो पहले हमने क्वेश्चंस आज की एक्सरसाइज में किए हैं उनके डिफरेंट फार्मूलाज थे, उनके अंदर होल का क्यूब था और यहाँ पे जो क्यूब है वो इनिशियल मतलब जो है स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग है, सेपरेट है। पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, फिर पहले डिजिट का क्यूब माइनस दूसरे डिजिट का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस x प्लस y, इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले मैं फार्मूला लिखूं, यहाँ जो माइनस नजर आ रहा है तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जो है फार्मूला क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो x क्यूब माइनस y क्यूब जो है उसको मैं लिखूंगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब और यूं उसको एक ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा बंद कर दूंगा और उससे आगे हमारे पास क्या मौजूद है माइनस x प्लस y मौजूद है। तो मैं उसमें से देखता हूं कि कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। x प्लस y को जब मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा उसके शुरू में माइनस का साइन मौजूद है, तो उस माइनस की वजह से जब ब्रैकेट के अंदर नंबर को बंद करूंगा तो इन साइड साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो जो बाहर माइनस मौजूद होगा ब्रैकेट के अंदर उसका साइन क्या करेगा चेंज कर देगा। अब चूंकि x प्लस y में से कुछ कॉमन नहीं आता, अगर किसी नंबर में से कुछ कॉमन ना आए तो फिर 1 कॉमन आता है। तो यूं जब मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूंगा तो माइनस के साथ 1 बाहर कॉमन ले लूंगा और माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो है x माइनस y हो जाएगा। पहले वो x प्लस y था लेकिन जब x प्लस y को ब्रैकेट में बंद किया तो बाहर शुरू में माइनस मौजूद है, तो उस माइनस ने ब्रैकेट के अंदर उसके साइन क्या किए चेंज कर दिए। उस नंबर में से चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं आता तो मैंने क्या कॉमन ले लिया 1 कॉमन ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारे पास x का क्यूब माइनस y का क्यूब है। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ कि x जो है वो a के इक्वल है यानी a का क्यूब और y जो है वो किसके इक्वल है
b के इक्वल है, तो b का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस y का क्यूब जो है वो a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो है उस फार्मूले के तहत हम इसको खोल देंगे। तो फार्मूले में जो है वो a माइनस b आता है, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इनटू a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ab, a की जगह x आ गया और b साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि y है तो xy आ जाएगा, और फर्दर b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर जो कि y स्क्वायर होगा, और फिर -1 है हमारे पास, इनटू क्या मौजूद है, x माइनस y मौजूद है। अगर आप इस स्टेप के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो पार्ट्स को क्या कर रहा है, टर्म्स को अलग कर रहा है। इस माइनस से पहले ये एक मुकम्मल टर्म है और इस माइनस से आगे दूसरी टर्म है। अब इन दो टर्म्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी चीज जो है वो कॉमन है यानी मुश्तरक है, और जो चीज कॉमन होगी उसको बाहर हम ले लेंगे, शुरू में ले लेंगे कॉमन के तौर पे। तो x माइनस वाई यहाँ भी मौजूद है और x माइनस वाई वहाँ भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई इधर कॉमन ले लेंगे और इनटू बाकी जो नंबर्स बचेंगे, जो इस टर्म के अंदर बचेगा पार्ट्स बचेंगे या उस टर्म के अंदर जो डिजिट्स बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो इस टर्म के अंदर आपके पास क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और उधर क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, तो उसको हमने जो है -1 को और x स्क्वायर प्लस xy और प्लस y स्क्वायर को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और कॉमन शुरू में हमने क्या ले लिया, जो कि यहाँ भी इसके अंदर भी मौजूद था और दूसरी जो टर्म है उस टर्म के अंदर भी, पहली टर्म में भी था और दूसरी टर्म में भी था, वो हमने मुश्तरका तौर पर एक दफा शुरू में लिख दिया। तो आंसर क्या आया, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 थे, तो हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ भी कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वही a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। यहाँ भी साइन आपको कौन सा नजर आ रहा है, माइनस का साइन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं वो फार्मूला लिखता हूँ, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये मैंने फार्मूला लिखा। अब जो नंबर हमने जिसको फैक्टराइज करना है वो हमारे पास जो मौजूद है वो है 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 27y क्यूब मौजूद है। तो सबसे पहले मैं इसको a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में लाऊंगा। 8x क्यूब किस चीज का क्यूब बनता है, 2x का क्यूब बनता है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन आएगा। उसके बाद माइनस 1 अपॉन 27y क्यूब किस चीज का क्यूब बनता है, ये 1 अपॉन 3y का क्यूब बनता है, यानी 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 1 और 3y को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 27y क्यूब बनता है। इसी तरह 2x का क्यूब है, 2x को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 8x का क्यूब बनता है। अब ये हमारे पास बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a क्या है 2x और b क्या है 1 अपॉन 3y जो है वो b है, और फार्मूला हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का मौजूद है। उस फार्मूले के तहत हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है a माइनस b, a आपके पास क्या है 2x है और माइनस b आपके पास क्या है 1 अपॉन 3y है, और फर्दर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास a का स्क्वायर, यानी a हमारे पास 2x है तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस ab है, प्लस का साइन आ गया, a की जगह 2x आ गया और b की जगह 1 अपॉन 3y आ गया, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3y का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस 1 अपॉन 3y जो है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और इनटू अब 2x का स्क्वायर है तो 2x के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर दरमियान में साइन प्लस का है और उसके बाद 2x 1 अपॉन 3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2x के नीचे कोई भी जो है डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर ना हो तो कितना होता है 1, सपोज दैट ये 1 है, तो अब 2x जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x के नीचे जो 1 मौजूद है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 1 बन जाएगा, 3y बन जाएगा, यानी 2x अपॉन 3y आ गया। और फर्दर आगे जो है प्लस का साइन है और यहाँ पे जो है आपके पास 1 अपॉन 3y का क्या है, स्क्वायर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 1 जो हमारे पास यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया
1/3y का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, और अपॉन 3y का जब स्क्वायर लेंगे तो 3 3 साथ कितने होते हैं 9 होते हैं, और y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और यूं जो है इसका ये आंसर आ गया 8x³ - 1/27y³ को हमने क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया, और इसका आंसर क्या आया 2x - 1/3y into 4x² plus 2x/3y plus 1/9y²। ये आज का काम था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है वो करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।